नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश निरंजन जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख से एक बार फिर से आपका स्वागत है NBS टाइम्स पर। तो सबसे पहले हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। हमारा मोटिव क्या था इस प्लेटफॉर्म को बनाने का कि अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं या फिर ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की वो सब आपको फेस ना करना पड़े। इसमें एक इनिशिएटिव और हमने लिया था। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो कैंडिडेट्स, वो NBS एस्पिरेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू दिया है या जो इंटरव्यू देने वाले हैं। अगर आप अभी तक उस ग्रुप में नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया है और आई थिंक वहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू के जो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस हैं, कई कैंडिडेट्स से हमारी बात हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ इश्यूज़ जो आ रहे हैं जिनको लेके आपको पहले से ही सावधान रहना है, जिनका इंटरव्यू अभी आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मेजर इश्यूज़ की जिनको लेके आपको बहुत सारे डाउट्स भी थे। जो इंटरव्यू अभी देके आए उनसे हमने जब बात की तो उनके जो हमें कह सकते हैं सजेशंस, जो भी जवाब मिले वो आपको ज़रूर सुनने चाहिए जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम था एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। जिसके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है उस कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, क्या कैंडिडेचर रिजेक्ट हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस वेन्यू पर एक फ़ाइल होती है, उसमें ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को लेके आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन दो ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जिनको लेके ज़रूर आपको पहले से तैयारी करके जानी चाहिए। आगे हम बात करेंगे दो मेजर इश्यूज़ की जिनको लेकर के काफ़ी कैंडिडेट्स को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और उनको अंडरटेकिंग भी देनी पड़ी है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं, जैसे कॉल लेटर में लिखा भी है कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में आप उसको नया बनवा के ही वहाँ पे लेके जाएं। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट की बात हो रही है, तो हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश आप करिए कि जो एनेक्सर्स आपके नोटिफिकेशन में थे उस फॉर्मेट पे भी आप अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको लेके जाइए। इसी तरह से जो EWS कैटेगरी से रिलेटेड हैं उनका करंट सेशन का ही EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। कैंडिडेट को तो उन्होंने कह सकते हैं कि लगभग मना ही कर दिया था। लेकिन इससे होता क्या है, देखिए, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है तो परेशानी आपको होती है और कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू पे उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्पेशली जो आपकी डिग्री है उसको लेके बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को अंडरटेकिंग देनी पड़ रही है। तो कोशिश करिए, आपकी अगर ओरिजिनल डिग्री आपको अभी तक नहीं मिली है तो कोशिश करें उसको आप निकलवा लीजिए। अगर वो भी नहीं मिल रही तो कम से कम प्रोविजनल डिग्री आपको ज़रूर बना के ले जानी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे फिर वो आपको अंडरटेकिंग देने के लिए बोलते हैं फिर। अच्छा, एक बात और इसमें हम आपको ऐड करना चाहेंगे, जिन कैंडिडेट्स ने अभी अंडरटेकिंग दी है, चाहे वो उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके है या फिर किसी तरह की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसको लेकर के अंडरटेकिंग दी है, तो ज़्यादातर केसेस में उनको 15 डेज़ का टाइम दिया गया है और बोला गया है कि हेडक्वार्टर की जो ईमेल आईडी है उस पर उनको डॉक्यूमेंट्स वो भेजने हैं और बाई पोस्ट भी जो आपका हेडक्वार्टर है उसको आपको भेजना है। अब किस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है और हेडक्वार्टर का एड्रेस क्या है? जो हेडक्वार्टर का एड्रेस है वो आपको पता है, नोएडा सेक्टर 62 में NBS का हेडक्वार्टर है। आपकी स्क्रीन पे एड्रेस आपको दिख रहा होगा। ईमेल आईडी है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, nbshqe1@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजने हैं। तो जिन्होंने अंडरटेकिंग दी है वो इनको ज़रूर भेज दीजिए और जो अभी इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं वो कोशिश करिए कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ पर जाएं। आगे हम बात करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है कि सर, जिन कैंडिडेट्स ने अभी इंटरव्यू दिया है तो उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अलग अलग वेन्यू पर ये इंटरव्यू अभी चल रहे थे, जो TGT और मिसलेनियस पोस्ट के लिए। तो जैसे इंटरव्यू की टिप्स हमने पहले आपके साथ शेयर की थी, बिल्कुल उसी तरह से इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में इनिशियली आप जाते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं और स्पेशली जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कुछ आपसे पूछे जाएंगे और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। लाइक आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ पे आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो जैसे जो सोशल स्टडीज़ के कैंडिडेट्स थे उनसे आसपास के जो प्लेसेस हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए। जो अभी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में इंटरव्यू देने वाले हैं PGTs, तो वो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं या इंट्रोडक्शन में जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बता रहे हैं तो क्वेश्चन आपके वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जनरल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है
और इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं, वो है आपका डेमो टीचिंग। वो उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं और डेमो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मतलब जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। अपने सब्जेक्ट के अलावा जो टॉपिक्स आपको थोड़ा सा देख के जाना चाहिए, लाइक आप देखोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लोगों से उसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो जेएनवी रेजिडेंशियल सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ के जाइए कि रेजिडेंशियल सिस्टम में जो 1986 में इस्टेब्लिश हुआ है एनबीएस, उसके फीचर्स क्या हैं, आपके जेएनवीज़ में स्कूल में किस तरह का सिस्टम होता है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देख के जाइए। और ख़ास तौर से एक जनरल सा क्वेश्चन भी इंटरव्यू पैनल आपसे कर सकता है कि इंडिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉब मिलती है, मान लीजिए आपका होम टाउन दिल्ली है और आपको नॉर्थ ईस्ट में या फिर एकदम साउथ में जॉब मिलती है, तो क्या आप जॉब करेंगे? तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, आपको हाँ ही बोलना है। और इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं। आप टीचर बनने वाले हैं तो आपके सामने एक सिचुएशन दे दी जाएगी क्लासरूम में। मान लीजिए एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ऐसे में आप उसको कैसे डील करेंगे और बच्चों के साथ उसके साथ कैसे आपकी बिहेवियर होगा। और एक बच्चा जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक है, उसको क्लास के साथ कैसे आप लेके चलेंगे। इसके अलावा और भी डिसिप्लिन की इश्यूज़ अगर जेएनवी में आते हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे आंसर करते हैं। रिज़ल्ट को लेके बहुत लोगों के मन में क्वेरी है कि सर ज्वाइनिंग कब होगी, रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये मान के चलिए कि अप्रैल तक आप लोगों के रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। और ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो मेरा अनुमान है, अभी नवोदय विद्यालय समिति में ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, तो जब उनका ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट मार्च लास्ट तक ज़रूर लग रहा है कि हो जाना चाहिए, अगर अप्रैल तक भी जाता है तो एक बार ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि ट्रांसफ़र एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जब वो सेटल हो जाएंगे, उनको जो ट्रांसफ़र प्लेस मिला है वहाँ पे वो चले जाएंगे, तो मार्च लास्ट में वो फाइनल लिस्ट आने की उम्मीद है, ट्रांसफ़र लिस्ट। उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये मान के चलिए अप्रैल में रिज़ल्ट के साथ आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। अदरवाइज़ मई और जून तक 100% आपको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और लास्ट में कुछ कैंडिडेट्स ने अपने एक्सपीरियंस स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके हमारे साथ शेयर किए थे, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। और आई थिंक उनको देखने के बाद आपको मन में जो डाउट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि डर सबको लगता है इंटरव्यू में जाने से पहले, और घबराहट सबको होती है, हमें भी हुई थी। तो कुछ नया नहीं है कि आपके मन में डाउट्स हैं, सवाल हैं, डर है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक इम्पॉर्टेंट की है आपके सिलेक्शन की। तो अपने जो तमाम तरह के जो ख्याल या विचार आ रहे हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए और फोकस करिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा प्रैक्टिस से आपको, है ना। तो प्रैक्टिस करके जाइए। आपकी चाहे वो डेमो टीचिंग की बात है या अपना इंट्रोडक्शन ही आप क्यों ना दे रहे हो, तो आप कई बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। अगर आसपास आपको कहीं इस तरह के मौका मिलता है मॉक इंटरव्यू देने का, तो उनको भी ज़रूर आपको देना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू आपको पता चलता है कि कहाँ पर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है कि आप अपने मॉक इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए और आप उनके जवाब दीजिए और अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करिए। और रिकॉर्ड करने के बाद उनको आप खुद से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें कहाँ और हम उसको अच्छा कर सकते थे, कहाँ पर और इम्प्रूव किया जा सकता था। ठीक है, तो अभी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था लाइब्रेरियन का। रिपोर्टिंग टाइम मेरा आज 9 बजे का था और मैंने बिल्कुल अपने कैंपस में 9 बजे, वैसे टाइम में कोई आगे पीछे हो जाए कोई डरने वाली बात इसमें है ही नहीं। और मेरा नाम रेनू राणा है और आज मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी। पहले सबसे पहले वहाँ में जाके आपको बोर्ड पे लिखा मिलेगा कि यहाँ पे स्पेशल वालों की है, यहाँ पे डायरेक्ट वालों की है। तो उसमें लिस्ट में अपना सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमें हमारा नाम देखने को बोलते हैं और उसमें फिर हमें वहाँ पे सर हमें बायोडाटा फॉर्म दे देते हैं। फिर हमें वो फिलअप करके फिर वो हमें आगे भेज देते हैं दूसरे रूम में बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक के पास ही 2 सर मिलेंगे हमारे, वहाँ पे 2 स्टेज पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होंगे। और उस फॉर्म में है ना 10th और +2 की कोई ये नहीं मांग रखा कि वो लिखो, सिर्फ वहाँ पे ग्रेजुएशन
और जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं आपको वो फिलअप करनी है, 10th-12th फिलअप नहीं करनी। बस इतना ही हुआ था। उसके बाद जिसको उनमें डाउट लगता है उनको तो वो वहीं रख लेते हैं। जैसे कि हमारे साथ आज क्या हुआ था, हम 5-6 कैंडिडेट्स थे जिनके बिल्कुल ठीक थे, वो भेज दिए, और जिनका 2 में उनको डाउट लगा उनको वहीं पे रख लिया था उन्होंने डिस्कस के लिए 2 कैंडिडेट्स को। और 2 स्टेज पे वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक अलग से है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं होती। कुमार है। मैं इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय लाइब्रेरी में पोस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके बारे में, जो भी प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्कूल में एंट्री करने के बाद आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। वहाँ पर आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, बायोडाटा फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स जो बिल्कुल करेक्ट फिल करनी होगी। बायोडाटा फॉर्म फिल होने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाएगा। बायोमेट्रिक सभी कैंडिडेट्स की कंप्लीट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। उससे पहले आपको बायोडाटा फॉर्म और जो भी बाकी डॉक्यूमेंट वो आपको सीरियल वाइज लगाने होंगे। सबसे पहले आपका बायोडाटा फॉर्म होगा, उसके बाद आपका डीबी का लेटर, फिर उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने फिल किया था लाइब्रेरी में पोस्ट के लिए, उसके बाद हमारा जो एग्जाम हुआ था लाइब्रेरी का उसका एडमिट कार्ड, उसके बाद 10th-12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद हमारी बैचलर डिग्री की मार्कशीट और डिग्री, उसके बाद फिर हमारी जो लाइब्रेरी का डिग्री या डिप्लोमा है उसके डॉक्यूमेंट होंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी हमें इसी सीक्वेंस में लगाना है। हमारे अगर किसी फॉर्म फिल करते टाइम अगर किसी कैंडिडेट से कोई मिस्टेक हो गई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमें जो बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वहाँ पे डिटेल चेक होंगी। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, हमें हमारी डिग्री या प्रोविजनल कोई एक चीज़ इसमें से ओरिजिनल हमारे पास होनी चाहिए। अगर खाली मार्कशीट है तो वहाँ पर फिर वो थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ा इशू हो जाएगा। वो क्या है कि अगर फाइनल लिस्ट में अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसी के बाद फिर आपको दिखाने पड़ेंगे, या फिर वो आपको अंडरटेकिंग नहीं देंगे। बस ये सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसी घबराने की बात है नहीं। थैंक यू सर। इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ। आपने जो हमको डायरेक्शन दी थी और जैसे आप NVS टाइम के माध्यम से यूट्यूब पे हमें बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू वैसे ही हुआ। सबसे पहले हमारी एंट्री होती है और हमको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है। बायोडाटा फॉर्म देने के बाद में वो हमको लाइन वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक मैं पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन ही देखते हैं। अगर आपके पास डिज़ायरेबल में आपने यस किया है उसका भी कोई इशू नहीं आता। और कई कैंडिडेट्स ने पूछा था कि NOC की जरूरत पड़ती है क्या। अगर आपके पास अभी NOC नहीं है तो आप एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आप फिल करके बाद में NOC आप जमा करवा सकते हो। लेकिन वैसे NOC के बारे में मैंने देखा है कई कैंडिडेट्स इन जॉब थे लेकिन उनसे NOC की उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी। और उसके अलावा अगर डिग्री का इशू है तो मेरे केस में मैंने देखा था कि जो BTech से थे और उनके बाद में B.Ed थे और साइंस TGT साइंस का इंटरव्यू देने आए थे, उनको इंटरव्यू के लिए उन्होंने इन किया था और बोर्ड काफ़ी कोऑपरेटिव था। अगर बात करें मुझसे क्वेश्चन पूछने की तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन के बाद में वो मेरे पैनल में 5 टीचर थे, हर एक टीचर ने मुझसे एक एक क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में मेरे को एक डेमो देने के लिए कहा। डेमो काफ़ी इजी टॉपिक पे था और डेमो के बाद में मेरे को एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहा। कुल मिला के मेरा इंटरव्यू 30 मिनट के समथिंग चला। और तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप NVS टाइम से अखिलेश सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक्सपीरियंसेस सुन के आपके मन के कई सारे डाउट्स खत्म हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। फिर भी अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर भी है, साथ में उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं। आप भी वहाँ से जुड़िए और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको ख़त्म करके इंटरव्यू में जाइए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।